पवित्र एकादशी का पुष्टि मार्ग में महत्व। पवित्र एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग श्री महाप्रभु जी और स्वयं श्री ठाकुर जी के मिलन से जुड़ा है। श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि में श्री महाप्रभु जी गोविंद घाट गोकुल में चिंतित होकर विचार कर रहे थे कि संसार में स्थित जीवों का श्री ठाकुर जी से पुनः संबंध कैसे स्थापित हो और उनका उद्धार कैसे हो। उसी समय श्री गोकुल चंद्रमा जी ने श्री महाप्रभु जी को साक्षात दर्शन दिए। श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध का मार्ग और गद्य मंत्र प्रदान किया तथा बताया कि जीव पूर्ण समर्पण और आत्मनिवेदन के माध्यम से पुनः प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रसंग में श्री महाप्रभु जी ने आनंद पूर्वक श्री ठाकुर जी को सूतर का पवित्र धारण कराया, मिश्री का भोग अर्पित किया और श्री मधुराष्टकम की रचना की और प्रभु की स्तुति की। इसलिए पवित्र एकादशी केवल पवित्र धारण कराने का उत्सव नहीं है। इस घटना को पुष्टि मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ब्रह्म संबंध की परंपरा का प्राकट्य हुआ। अगले दिन द्वादशी को श्री महाप्रभु जी ने श्री दामोदर दास हरसानी जी को प्रथम ब्रह्म संबंध प्रदान किया, जिन्हें पुष्टि मार्ग का प्रथम वैष्णव माना जाता है। वैष्णव गुरुदेव को पवित्रा कब, कैसे और किस भाव से अर्पण करते हैं। पुष्टि मार्गीय परंपरा में पवित्रा एकादशी के अगले दिन अर्थात पवित्रा द्वादशी को वैष्णव अपने गुरुदेव को पवित्रा अर्पण करते हैं। परंपरा के अनुसार पवित्रा एकादशी को श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को पवित्रा अर्पित किया था और द्वादशी को श्री दामोदर दास हरसानी जी ने अपने गुरुदेव श्री महाप्रभु जी को पवित्रा अर्पित किया। इसी भाव से यह परंपरा आगे चली। किस भाव से पवित्रा अर्पण करें? पवित्रा अर्पण करते समय वैष्णव का भाव होना चाहिए। हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने हमें श्री ठाकुर जी का संबंध प्रदान किया और पुष्टि मार्ग में चलने का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार हम कृतज्ञता, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ यह पवित्रा आपको अर्पित करते हैं। यह केवल सम्मान स्वरूप भेंट नहीं है। इसमें मुख्यतः 3 भाव हैं। कृतज्ञता, गुरुदेव द्वारा प्राप्त ब्रह्म संबंध और पुष्टि मार्गीय संबंध के प्रति। गुरु शिष्य भाव, स्वयं को गुरुदेव का शिष्य और सेवक मानकर विनम्रता से अर्पण करना। दासानुदास भाव, अहंकार छोड़कर प्रेम और नम्रता के साथ समर्पण करना। पवित्रा एकादशी का विशेष संबंध गुरु शिष्य परंपरा से भी माना जाता है। एकादशी को प्रभु के चरणों में संबंध का स्मरण, द्वादशी को उस संबंध को प्रदान करने वाले गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता और समर्पण। इसलिए पवित्रा अर्पित करते समय सबसे महत्वपूर्ण है वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा और दीनता पूर्वक मैं आपका शिष्य सेवक हूँ का सच्चा भाव।